हाय दोस्तों, जय हिंद। आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली एक बार फिर दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी दवाओं से बेचैनी को कैसे दूर किया जाए। जी हाँ, मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है दोस्तों। इसके लिए बहुत सारी हमारे पास मेडिसिन है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मेडिसिन अप्लाई करेंगे। ये होम्योपैथी के रूल्स हैं। जैसे दोस्तों मरीज के पास डॉक्टर के पास मरीज आता है और ये कहता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में जब भी दर्द होता है तो बहुत बेचैनी हो जाती है और डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल अपने आप को पेट को पूरी तरीके से दबा लेता हूँ इस तरह से। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारे पास दवा है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस 30 नंबर ग्लोबिल में बनवा लीजिए और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 1 हफ्ते तक दीजिए। इस तरह के एपिसोड्स बंद हो जाएंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों, कोई भी पेशेंट हमारे पास ये आके कहता है कि डॉक्टर साहब जब से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, जब से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हुआ है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे वो डिलीवरी की वजह से हो, चाहे वो और किसी कारणों से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से बेचैनी रहती है। दोस्तों हमारे पास बड़ी अच्छी दवा है चाइना। जी हाँ, चाइना सिंकोना ऑफिसिनालिस, जो कि होम्योपैथी का इन्वेंशन भी चाइना से ही हुआ था, मतलब सिंकोना ऑफिसिनालिस से ही हुआ था। दोस्तों 30 पावर में दिन में 3 दफे ये दे दीजिए खाली पेट, निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप दीजिए। दोस्तों एक दूसरा सिम्टम है, मरीज कहेगा डॉक्टर साहब जब भी सोकर उठता हूँ ना तो बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। जब भी सोकर उठता हूँ बहुत बेचैनी होती है मन में। लाजवाब कामयाब दवाएं नेट्राम्यूर 30 ले लीजिए, 2 गोली सुबह 2 दोपहर 2 शाम नियम से दीजिए। इस तरह की दिक्कत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक और सिम्टम है, मरीज कहेगा डॉक्टर साहब जब भी मैं सोकर उठता हूं तो बेचैनी के साथ साथ डर लग रहा होता है, मुझे डरा हुआ होता है। उधर क्या था कि जब सोकर उठा तो बेचैनी थी, इधर बेचैनी के साथ डर भी लग रहा है। यहां पर डर जुड़ गया, हमारे पास दवा दूसरी हो गई, चेंज हो गई। यहां पर मक्सोल देंगे उसको। जी हाँ, मक्सोल बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कामयाब दवा है मक्सोल। दोस्तों दांत निकलने के समय बच्चा बहुत बेचैन रहता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास दवा है क्रियोजोटम। जी हाँ, क्रियोजोट बहुत कामयाब मेडिसिन है, बहुत चमत्कारी मेडिसिन है। अगर बच्चा दांत निकलने के समय बहुत ज्यादा बेचैन है, आप क्रियोजोटम दीजिए। दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें दौरे पड़ते हैं, एक्चुअल में कन्वल्जन बच्चों में, छोटे बच्चों में। उस दौरान अगर बहुत ज्यादा वो बेचैन है, बहुत बेचैन है, तो मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 6x में दीजिए। इस तरह की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों माने हुए और जाने हुए परखी हुई दवाइयां हैं। एक ये है कि चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या कोई भी हो, दौरे पड़ने के साथ, कन्वल्जन के साथ साथ बहुत बेचैनी है, तो हमारे पास दवा है सिकुटा विरोजा। बहुत बढ़िया दवा है सिकुटा विरोजा। दौरे पड़ने के साथ साथ बेचैनी रहती है, आजमाइए दोस्तों। सिकुटा विरोजा बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों एक सिम्टम मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ लेडीज होती हैं निम्फोमैनिक, जिनमें बहुत ज्यादा सेक्सुअल इच्छा होती है, सेक्स की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। ऐसे लोगों में बेचैनी होती है, बेचैनी रहती है ऐसी लेडीज के अंदर। तो ऐसी लेडीज के लिए हमारे पास मेडिसिन है एस्टीरिया रुबेंस। बहुत लाजवाब, बहुत चमत्कारी मेडिसिन। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो इसको ठीक करेगी। दोस्तों एक चीज है कि ब्रोंकाइटिस के दौरान, ब्रोंकाइटिस होती है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, मतलब फेफड़ों में सूजन आना, उसकी वजह से बहुत खांसी आती है, वीजिंग हो सकती है, मतलब आवाजें आती हैं सांस लेने पे, सीटियां सी बजती हैं। एक्सपेक्टोरेशन बहुत होता है या नहीं होता है या बहुत मुश्किल से होता है। इस तरह की कंडीशन को एक्यूट होती है, ये क्रॉनिक भी होती है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा बेचैनी है तो हमारे पास दवा है क्रियोजोट, यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत लाजवाब रिजल्ट है। क्रियोजोट इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए अच्छी दवा है। दोस्तों एक दिमाग में सिम्टम आ रहा है कि
जैसे पेशेंट होता है और जब भी कहीं पानी बहता हुआ देखता है, पानी गिरता हुआ देखता है तो बेचैन हो जाता है। जी हाँ, पानी बहता हुआ देखना, गिरता हुआ देखना, पानी की आवाज़ को सुन के बेचैन हो जाना, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवा है लिसिनम। लिसिनम में इस तरह की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है दोस्तों। लिसिनम बहुत अच्छी दवा है, आप इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की बेचैनी को दूर करने के लिए हमारे पास ये दवाएं उपलब्ध हैं। और होम्योपैथी तो इस लक्षणों का ट्रीटमेंट करती है, तो लक्षणों के आधार पे हम मरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी के लिए हमारे पास दवा है ग्रेफाइटिस। मन में बेचैनी रहती है, ग्रेफाइटिस बहुत ही लाजवाब दवा है दोस्तों। एक मेरे मन में एक सिम्टम आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि मरीज ना तो तेज रोशनी को बर्दाश्त कर सकता, ना टच को बर्दाश्त कर सकता, ना किसी साउंड को बर्दाश्त कर सकता, ना चमकती हुई चीज को देख के भी वो बेचैनी होगी, है ना। तो ऐसे तेज रोशनी, चमकती हुई चीजें, आप उसको टच करोगे तब, इस तरह की अगर चीजें हों और बहुत ज्यादा बेचैनी हो तो भी हमारे पास लिसिनम मेडिसिन है। लिसिनम दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जब सर में पानी भर जाता है ना, सर में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, पानी भर गया पूरा, हाइड्रोसिफिलस, उस कंडीशन में हमारे पास दवा है एपिस मेलिफिका और कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो दो दवाएं हैं, अगर सर में पानी भर जाए इसको हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। और मरीज बहुत ज्यादा बेचैन हो, बहुत बेचैनी मांग ले। देखो बेचैनी, हम बात बेचैनी की कर रहे हैं यहाँ पर, सिम्टम कोई भी हो लेकिन साथ में बेचैनी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास एपिस मेलिफिका और एसिड कार्बोलिकम बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। पावर 30 रखिएगा, 30 नंबर गोलियों में 2-2 गोलियां, हाइड्रोसिफिलस के केस में हर 2 घंटे से भी आप दे सकते हो। तो ये आपको तय करना है। इसमें एक चीज और भी है कि कुछ महिलाएं होती हैं कि उसमें बहुत ज्यादा पीरियड आने की वजह से बेचैनी होती है। बहुत ज्यादा पीरियड आ रहा है और बहुत बहाव, जिसको मेनोरेजिया कहते हैं, बहुत ज्यादा बहाव की वजह से इस तरह के जो है अगर बहुत पीरियड आ रहे हैं और बेचैनी है मन में, तो हमारे पास है कैनाबिस इंडिका, बहुत अच्छी दवा है। कैनाबिस इंडिका, बहुत ज़्यादा पीरियड आने की वजह से बेचैनी होना महिलाओं में, कैनाबिस इंडिका बहुत अच्छी दवा है, इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। नींद ना आने की वजह से बेचैनी होना, नींद ना आने की वजह से बेचैनी होना, हमारे पास एक दवा है कॉफी अक्रूडा, इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके, कॉफी अक्रूडा के। और दोस्तों एक चीज और बताऊं मैं आपको, नींद टूटने की वजह से बेचैनी होना, 2 चीजें हैं। नींद ना आने की वजह से बेचैनी होना, कॉफी अक्रूडा दे दी, और दूसरी चीज है नींद, जैसे नींद डिस्टर्ब हो गई किसी वजह से, उसके बाद बेचैनी होना, 2 चीजें हैं। इसमें दवा है एनागेलिस, बहुत अच्छी दवा है एनागेलिस दोस्तों। एक दूसरी है हमारे पास बहुत ही अच्छी दवा है कि महिलाओं में वेजाइना में इरिटेशन होता है, इरिटेशन, सुरसुराहट, बहुत ज्यादा इरिटेशन, उसकी वजह से बेचैनी हो जाना, बहुत ज्यादा बेचैन होना, ऐसी कंडीशन में हमारे पास साइप्रीपीडियम साइप्रीपीडियम एक रेयर मेडिसिन है, साइप्रीपीडियम प्यूबसेंस, ये दीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक दूसरी चीज मैं बताऊं दोस्तों, ये देखने में आता है कि जब भी पेशेंट को पता नहीं लगता, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि जब भी पेशेंट को हार्ट की कोई ऑर्गेनिक डिजीज है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि चाहे वो उसका हाइपरट्रॉफी हो, हार्ट की हाइपरट्रॉफी मतलब साइज बढ़ जाना हो, वाल्व के अंदर कोई वॉल्व्यूलर डिजीज हो, है ना, या कोई भी पेस सेटर या पेस मेकर को लेकर किसी तरह की, ऑर्गेनिक का मतलब पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं,
इस तरह की बीमारी हो किसी मरीज को और बहुत बेचैनी रहती हो, तो उसमें हमारे पास दवा है एपिस मेलिफिका। देखिए दोस्तों, ये दवाएं लाजवाब हैं। सिम्टम पहचानो और दवा दो, मरीज ठीक होगा निश्चित रूप से। और दोस्तों एक चीज और बताऊं, क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट होता है ना, तो यहाँ पर एक फ्लटरिंग होती है और एक ट्रैम्बलिंग होती है, और यहाँ ट्रैम्बलिंग और फ्लटरिंग के साथ साथ ये दर्द यहाँ तक आता है हमारे कंधे तक, ये और बहुत बेचैनी रहती है। ऐसी कंडीशन में हम दवा देंगे लिथियम कार्ब। जबकि वॉल्व्यूलर डिजीज, कोई ना कोई वॉल्व्यूलर डिजीज है, उसकी वजह से हार्ट में फ्लटरिंग हो रही है, ट्रैम्बलिंग हो रही है बहुत ज्यादा, और ये दर्द यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। उस कंडीशन में हमारे पास लिथियम कार्ब बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही बढ़िया काम करेगी ये, आप दीजिए। बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है दोस्तों, बहुत लाजवाब दवा है। तो इस तरह की दोस्तों हमने आपको दवाएं बताई, किस तरह से बेचैनी को जो है हमने अलग अलग तरीकों से जो है आइडेंटिफाई किया, और अलग अलग तरह के सिम्टम्स को मैच करके हमने दवाएं आपको बताई। आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये वादा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। अगली जानकारी के साथ आपका दोस्त फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू दोस्तों।